कि एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का हम मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट, 15 मिनट चार्ट को एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन चेन डाटा में कैसा डाटा बना हुआ है और प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है और निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट को एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। बट उससे पहले आप सभी लोगों को पता है जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स का जो लास्ट ऑफर है वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। अभी 1200 रुपये का कोर्स मिल रहा है। अगर अभी तक आपने उसको बाय नहीं किया है तो डेफिनेटली बाय कर लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इंट्राडे ट्रेंड फाइंड करने में। कैसे आप इंट्राडे में एक 5 रुपये का, 6 रुपये का ऑप्शन खरीद के 20, 25, 30 रुपये पे बेच सकते हैं। और अगर आपको अपनी ब्रोकरेज, अगर साल भर में आप लाख 2 लाख ब्रोकरेज भरते हो तो कैसे आप उस ब्रोकरेज को अंडर 15,000 ला सकते हो, ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर बताई गई हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सारी डिटेल दे रखी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी से पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। कल के वीडियो में मैंने आपको इम्पॉर्टेंटली ये बताया था कि ग्लोबल मार्केट में एक रैली बनने वाली है। क्यों बनने वाली है? क्योंकि जो इन्फ्लेशन डाटा के बाद जितने भी गैप डाउन हुए सारे बाइंग में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना? तो वो जो रैली बनने वाली थी, मुझे एक्सपेक्टेशन ये था कि मंडे ट्यूसडे से बनेगी, बट वो कल ही यहाँ पे बनते हुए दिखाई दी। आपको दिख रहा है डाउ जोन्स करीब 650 पॉइंट, नैस्डैक करीब 200 पॉइंट और S&P 500 भी करीब 72 पॉइंट, मतलब हर इंडेक्स 2-2% चढ़ के बंद हुआ है। और अगर हम अपने SGX निफ्टी की बात करें तो वो आपका क्लोज हुआ है 16,203 पे। समझ रहे हैं आप? 16,050 की आपकी क्लोजिंग, 150 पॉइंट ऊपर यहाँ पे क्लोज ऑलरेडी हो चुका है। अगर मंडे भी यहाँ पे डाउ फ्यूचर 100-200 पॉइंट ऊपर दिखा तो फिर ये 16,300 के आसपास भी खुल सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 16,000 की जो पुट है वहाँ पे 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, कॉल पे करीब 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 16,100 की पुट पे अभी 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 16,100 की कॉल पे 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 16,200 की कॉल की बात करें 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे सिर्फ 4.2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अगर मंडे 16,200 के ऊपर ही हम टिके रहते हैं तो यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट मान लीजिए 40 लाख 50 लाख का ऐड हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। फिर हमारे लिए 16,150 से 16,200 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर हम फिर 16,400 और 16,500 की तरफ बढ़ सकते हैं। मंडे को नहीं बढ़ेंगे बट आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। मंडे का ट्रेडिंग सेशन गैप अप खुलने के बाद साइडवेज जा सकता है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझाता हूँ कि आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ग्लोबल मार्केट या फिर अपना मार्केट ऊपर जाने वाला है। आप देखो यहाँ पे, जब मैं आपको कल इवन परसों भी यही चीज़ बता रहा था कि ये ऊपर जा सकता है, उसके पीछे का रीज़न है कि आप देखो यहाँ पे ये इन्फ्लेशन डाटा आया, ठीक है, मार्केट गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद रिकवर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुला अराउंड 400 पॉइंट और पूरा रिकवर हो गया। इसका मतलब क्या है कि नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेशन चल रहा है और बाइंग अच्छी खासी हो रही है। क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद पूरा मार्केट रिकवर हो जाना ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट में अच्छे खासे बायर्स हैं जो कि नीचे खरीदने को तैयार हैं। और इस 2 दिन के एक्यूमुलेशन के बाद ये एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये 32,000 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे ये जो डब्ल्यू पैटर्न है बन रहा है, इसका ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फिर आपको ये कह सकते हैं ये शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया, फिर कोई भी शार्प सेलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आप मेजर इंडेक्सेस में जाओगे तो यहाँ पे S&P विक्स देखो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में करीब 8% गिरा है। इसका मतलब क्या है कि जब मार्केट में ऊपर जाने की जगह होती है, फेयर थोड़ा सा कम होता है तो विक्स बहुत तेज़ी से ड्रॉप करता है। आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 1 ईयर के हिसाब से लगाऊं तो ये ऑलमोस्ट ये लोअर लेवल पे आ गया है, जो कि पिछले कुछ दिनों में ये ऑलमोस्ट अगर 3 महीने का देखा जाए तो करीब ये 26 के नीचे आता नहीं था, वहीं से बाउंस कर जाता था। तो 24 पहुँच गया है, तो इट्स इंडिकेट कि ये जो नेस्डेक डाउ जोन्स ने जो अभी शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है, ये कह सकते हैं अगले 6-7 महीने तक ब्रेक नहीं होगा। उस लेवल पे आपको डेफिनेटली बाइंग देखने को मिलेगी। ये देख सकते हो आप, इसी लेवल पे आ गया और जैसे ये 23 के नीचे जाएगा तो और कंफर्ट जोन में पहुंच जाएगा यहाँ पे यूएस मार्केट। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में
आ गया होगा। तो आपको S&P विक्स आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी मार्केट में स्टेबिलिटी आ रही है और मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। हमें सिर्फ फोकस किस एक लेवल पे करना है, अगर वो लेवल निकलता है तो फिर हो सकता है मार्केट और तेज़ी से भी ऊपर जा सकता है। तो नैस्डैक काफ़ी गिरा हुआ है, तो नैस्डैक में ही हम यहाँ पे समझते हैं कि एक अच्छी खासी रैली बननी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से आप देखो ये एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। इसका ब्रेकआउट लेवल ये है अराउंड 11,800, 11,800 या फिर 12,000 के ऊपर की क्लोजिंग अगर नैस्डैक में आ जाती है तो आप समझ सकते हो ये इजीली फिर 13,000 13,500 तक भी जा सकता है, ठीक है ना। सब कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पे यूएस फेड की जो अनाउंसमेंट आने वाला है, मतलब रेट हाइक तो होगा ही होगा, बट जो अनाउंसमेंट आएगा उसमें कैसा बोला जाता है, स्टेटमेंट कैसे दिए जाते हैं। तो मुझे एक्सपेक्टेशंस ये है कि अगले हफ्ते हम करीब करीब नैस्डैक में 11,800 या 900 तक जाते हुए देख सकते हैं। वहाँ से दोबारा से एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और प्लस हमारी भी अभी एक क्रेडिट पॉलिसी होगी नेक्स्ट मंथ, जो कि 3-4 तारीख के आसपास आएगी। तो हम भी कहीं ना कहीं एक रैली दिखा सकते हैं अराउंड 16,500 600 या 700 तक की। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, 16,500 के आसपास पहुंचेगा तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट में और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, इनको राइट करके रखिएगा ताकि आपको इन द फ्यूचर हमेशा काम आए। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, हमारे मार्केट में भी आप देख सकते हो ये नीचे गैप डाउन हो रहे थे, बाइंग में कन्वर्ट हो रहे थे, उसके बाद एक रैली, ठीक है। सबसे पहले मंथली चार्ट देखते हैं। तो देखो मंथली चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि ये जो मंथ है हम इसमें हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, अच्छी बात है। स्टिल प्राइस एक्शन नेगेटिव है, बट यहाँ पे क्या है कि ये हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है और अपने हाई के आसपास ही दोबारा से जा रहा है, लो के पास नहीं जा रहा है। तो मंथली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिविटी यहाँ पे दिख रही है। वीकली चार्ट पे देख लें तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ से हम शार्पली गिरे, उसके बाद हमने रिकवरी दिखाई है, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट था। अब जाहिर सी बात है ये दोबारा से रिकवर हो रहा है, तो जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा तो हम इस हाई तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि है 16,700-800 का लेवल, ठीक है। और अभी भी इसने जो एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो वीकली चार्ट में एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे हमें दिख रही है, और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो एक बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ बन सकती है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल है, इसके अंदर ही ये कैंडल बन रही है, ठीक है ना। तो जिस साइड ये ब्रेक करेगा उस साइड आपको एक अनदर 300-400 पॉइंट का निफ्टी के अंदर मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं डे चार्ट को एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने कल भी आपको एक चीज़ समझाई थी कि मार्केट कंटिन्यूसली 3-4 दिन से गिर रहा है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए नहीं बोला था, और निफ्टी डे हाई पे जाके क्लोज हुआ है। अगर आप सबसे पहले यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो ये एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रखो, ठीक है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको हमेशा मार्क करके रखना, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक ये क्लोज नहीं हो रहा तब तक आपको यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ समझ लीजिए, जब तक ये 15,850 के नीचे क्लोज नहीं होता तब तक आपको सेल करना ही नहीं चाहिए, आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि बाइंग के साइड पे आपको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं रेदर देन सेलिंग के साइड पे, ठीक है। एग्रेसिव सेलिंग यानी एक लॉट दो लॉट से ज़्यादा की जो सेलिंग होगी वो 15,850 के नीचे ही होगी, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ऊपर के लिए फ़िलहाल हमारे पास जो टारगेट है वो हमारा पक्का है 16,270 का। इसके ऊपर टिके हम, इसके ऊपर अगर हम टिकते हैं तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा हमारे पास 16,414 का, और अगर हम इसको भी निकालते हैं तो फिर हम जा सकते हैं अराउंड 16,700 तक का, ठीक है। ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, ये यहाँ पे आप अगर फोकस करोगे इस चैनल में, ये ऑलमोस्ट क्या है, एक ट्रायंगल चैनल बन रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास सपोर्ट है, ये ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऊपर आता है तो आराम से 250-300 पॉइंट निफ्टी चल सकता है, ठीक है। तो 16,500 तक एक्सपेक्टेशन से निफ्टी एक बार जा सकता है, इतना आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे पास क्या जगह बच रही है। तो जाहिर सी बात है लाइनें मैंने ऑलरेडी लगा रखी हैं, आप समझ के चलिए।
कि हमारे पास देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि हम खुलने वाले हैं कहाँ, अगर हम 16,200 खुलेंगे तो हमारे पास बाय करने का कोई भी यहाँ पे पॉइंट बनता ही नहीं है। फिर आपको प्राइस एक्शन देखना है और ऊपर जो टारगेट आपको मिल सकता है वो मिल सकता है 16,270 का, वो भी उस दिन नहीं मिलेगा, नेक्स्ट डे के करीब हम देखेंगे। तो जाहिर सी बात है आपको मंडे क्या करना चाहिए, अगर बड़ा गैप अप खुलता है, लेटर सपोज बड़ा है यहीं 16,200 250 250 के आसपास खुल जाता है, 220 के आसपास खुलता है, तो फिर आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, होगा क्या, मार्केट पहले थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर साइडवेज चला जाएगा और फिर उसके बाद एक डायरेक्शन बनने की कोशिश होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो 16,200 के आसपास यहाँ पे खुलता है, तो मार्केट को पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने दीजिएगा, फिर जिस साइड प्राइस एक्शन बनेगा उस साइड हम ट्रेड करेंगे। ये पॉइंट आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट की मैं ऑलरेडी आपको सिचुएशन बता चुका हूँ, फिलहाल पॉजिटिव दिख रही है, एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देने की कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर हमारा मार्केट नहीं रुकेगा, हमारा मार्केट तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही शार्पली बाइंग आती है नीचे के लेवल से। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये जो बॉटम बने हैं ग्लोबल मार्केट में, ये हो सकता है अगले 6, 7, 8 महीने या 1 साल तक के बॉटम हो सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा यूएस फेड के अनाउंसमेंट के बाद और नेक्स्ट मंथ के इन्फ्लेशन डाटा के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग इन्फ्लेशन को टॉप आउट होते हुए देख रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर 9.1 से नीचे डाटा आना स्टार्ट हो गया फिर तो वो मार्केट के लिए वैसे भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।